दुख मांगा है कि मुझे दुख दीजिए, तो भगवान ने कहा कि नहीं बुआ, मैं आपको दुख नहीं दे सकता हूँ। मैं कैसे दे सकता हूँ? तुमने तो जब से जन्म लिया है तब से दुख ही दुख भोगे हैं, तो मैं तुमको दुख देने वाला होता हूँ। क्यों? क्योंकि ये भगवान की सगी बुआ है। लेकिन कुंतल राजा के कोई संतान थी नहीं, तो कुंतल राजा उनके पिता से उस पुत्री को मांग करके ले जाते हैं कि ये पुत्री मुझे दे दीजिए, कम से कम मेरा थोड़ा समय तो हंसी खुशी से बीत जाएगा। लेकिन आप सोचिए, भले हम किसी भी पुत्र को गोद ले लें, कैसे भी कर लें, लेकिन जो स्वयं का रक्त होता है उतना प्रेम हम दूसरे के पुत्र के बराबर कभी कर ही नहीं सकते। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो 19-20 रहेगा ही रहेगा। तो कुंतल राजा के यहाँ भी माँ कुंती को संपूर्ण प्रेम जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, वहां भी वो दुखी रही। तब वो दुखी होकर के संतों की सेवा में रहती थी, अपने आप को न्योछावर करती रहती थी कि अपना मेरा मन लगा रहे, घर पे दुखी रहती थी वो। तब वहां पर संतों ने उसकी सेवा से प्रसन्न होकर के उनको वरदान दिया था कि मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि जिस भी देवता का तुम आह्वान करोगी वो तुम्हारे सन्मुख प्रकट होंगे और उनका तेज तुम्हारे गर्भ में स्थापित होगा और वही तेज पुत्र बनकर के आएगा। क्यों? क्योंकि तुम आने वाले समय की एक बहुत बड़ी दूरी हो, बहुत बड़ी दूरी हो, और तुम्हारे गर्भ से बहुत बड़ा एक उपक्रम तैयार होने वाला है, बहुत बड़ा उपक्रम तैयार होने वाला है। तो जब आप देखते हैं, जब किसी को कोई नई चीज मिलती है तो आदमी समय से पहले उसको जांचने की और उसको देखने की कोशिश करता है कि भाई ये जो आई है मेरे उपयोग की भी है कि नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं झूठ मूठ में दे दिया। तो कुंती मैया ने प्रैक्टिकल करने की सोची, भगवान सूर्य नारायण का आह्वान किया, क्योंकि हमारी आत्मा नवग्रह के रूप में सूर्य ही हमारी आत्मा है। तो पहले सबसे पहले भगवान सूर्य नारायण का आह्वान किया। जैसे आपको पता हो, शिव पुराण में एक प्रसंग आता है कि एक भगवान का भक्त था राक्षस, जिसका नाम था भस्मासुर, जिसने भगवान शिव को प्रसन्न करके उनसे एक कड़ा मांगा कि इस कड़े को जिसके भी सिर के ऊपर ले जा करके मैं ओम फट स्वाहा बोलूं, वो जल करके राख हो जाए। भगवान शिव तो महादेव बोले हैं, उन्होंने दे दिया। तब उसने कहा कि अब ये होगा कि नहीं होगा, इसको प्रैक्टिकल करना चाहिए। तो उसने सबसे पहले महादेव जी पर ही प्रैक्टिकल करने की सोची कि इन्हीं पर प्रैक्टिकल करें। तो भोले बाबा सोचे कि मेरा वरदान मेरे ही माथे पड़ गया। तो आगे आगे बाबा भागे, पीछे पीछे वो भस्मासुर भागे, रुको तो सही, रुको तो सही। फिर वहां पर भगवान नारायण मोहिनी बनकर गया। उसी प्रकार से कुंती माँ ने भी जब उस प्रयोग पर काम करना शुरू किया, उसकी परिकल्पना आरंभ करी कि देखो ये होता कि नहीं होता है, तब उन्होंने जैसे ही भगवान सूर्य नारायण का वह मंत्र प्रयोग किया और भगवान सूर्य नारायण प्रकट हुए, तो प्रकट होने के बाद में कुंती को विश्वास हो गया। इसका मतलब महात्मा जी ने जो वरदान दिया है वो सत्य है। तब कुंती ने कहा कि बस मेरा काम हो गया। सूर्य नारायण ने बोला कि नहीं, ये मंत्र तुमको जिस उपयोग के लिए दिया गया है, अब तुमने मुझे बुला लिया है तो मैं तुम्हें मेरा अंश दिए बिना जा नहीं सकता हूं। तो कहा कि आप अगर मुझे अपना अंश प्रदान करेंगे प्रभु, तो अभी तक तो मेरा विवाह नहीं हुआ है, लोग क्या कहेंगे, मेरी तो जीवन समाप्त हो जाएगा। बोले चिंता मत करो, ये सब होनी का विधान है, ये सब होनी का विधान है और तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। ये सारा संसार चक्रव्यूह माने एक सुदर्शन चक्र है, जिसको वो परम पिता नारायण चला रहा है। तुम्हारे बस की बात नहीं, जो हो रहा है उसको होने दो। और कुंती ने उस गर्भ को धारण किया है, और जब वह गर्भ परिपूर्ण हुआ, उसमें से जब वह पुत्र निकला, फिर सोचा कि इसको मैं पालूंगी तो जगत के लोग मुझे क्या कहेंगे। तो बांस की टोकरी में लिटा करके वह जो पुत्र हुआ, जो कुंडल और कवच के साथ प्रकट हुआ था, जो अभेद्य था, किसी के द्वारा भेद नहीं सकते थे, जल में बहा दिया। तो अधीरथ नाम के एक व्रतवाहक थे, जिनको वह मिला है, और उनके भी कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो उसे लेकर के आए और उनकी पत्नी राधा और अधीरथ दोनों मिलकर के उसको पालने लगे। अब पालने लगे यहां तक तो ठीक है, लेकिन महाभारत के प्रसंग में आप देखिए कि प्रत्येक व्यक्ति का जो विषय है, वो प्रत्येक व्यक्ति का विषय कुछ न कुछ संदेश लेकर के आया है। भले वो द्रोणाचार्य हो, या भले कृपाचार्य हो, या भले अश्वत्थामा हो, चाहे वो कर्ण हो, सबकी अपनी अपनी भूमिका है और सबका अपना अपना लेख है। यहाँ पे
जब वहां पर राजकुमारों का शक्ति परीक्षण हुआ, अस्त्र शस्त्रों की जो शिक्षा आप लोगों ने ग्रहण करी है उसका परीक्षण होना चाहिए, तो पब्लिकली जब उसका एक बहुत बड़ा आयोजन किया गया, उस आयोजन में